सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास घड़ी बजाती जब 8 तो आते हैं आपके पास सादर जय जीनत। खबर लाते हैं कुछ इस तरह की जो नहीं मिलती कहीं आपको, ना कॉपी ना टॉपी ना पेस्ट। पर हम बात कर रहे हैं सीधा अब इस अभिनंदनोदय तीर्थ से। समझ गए ना, ललितपुर का क्षेत्रपाल मंदिर जिसकी कायाकल्प कल्टी मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ने, और कहते हैं एक छोटे से शहर से इसने दुनिया में आज नाम कमा लिया है। यहाँ की गुफा देखिए और तीर्थ देखिए, अभिनंदन भगवान का निर्माण अभी भी जारी है। चैनल महालक्ष्मी टीम लगभग पिछले 6 माह में 6 बार दर्शन कर चुकी है, पर इसने आज एक बार से हमारे लिए खतरे की घंटी बजा दी है कुछ लोगों ने। यहाँ पे बहुत सुंदर धर्मशाला का निर्माण अभी हुआ है, अभी हाल में, और काम चल रहा है अभी भी यहाँ पर। जैसे अभिनंदन भगवान की प्रतिमा का जो काम चल रहा है उस वेदी की तरफ, पहले साइड वाली वेदी में था, और 6 मंजिला धर्मशाला है जिस पर कहते हैं किसी की नज़र लग गई। कुछ समय पहले चैनल महालक्ष्मी टीम यहाँ पहुँची थी। अनिल अंचल जी जो पूर्व अध्यक्ष यहाँ के और ललितपुर में प्रमुख आदमियों में हैं, उन्होंने जब कहा तो हमने वहाँ समाज को छोटा सा उद्बोधन दिया। देवगढ़ से दर्शन करके आ रहे थे, बता रहे थे कि देवगढ़ कैसा, और बता रहे थे समाज को कि अपने तीर्थ की सुरक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। बाउंड्री होनी चाहिए, साथ में डॉक्यूमेंट होने चाहिए, साथ में आसपास अड़ोस पड़ोस से अपना व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, यह समझा रहे थे। पर यह नहीं मालूम था कि उसके चंद माह बाद एक हाई कोर्ट के कहने पर एक नोटिस मिल जाएगा यहाँ के लिए। देख रहे हैं इसके अंदर, ये हमने चित्र खींचे थे ऊपर से, बिल्कुल कहते हैं गुफा के ऊपर सीधा 5वीं मंजिल पर जाकर, 6 मंजिल की वैसे देखकर गज़ब के यहाँ पर हर तीर्थ के अंदर यहाँ पर गज़ब है। यहाँ पर बड़ा घंटा है, ऊपर का ध्वजा वाला दंड है इतना विशाल, और प्रतिमाएं गज़ब ऐसी मुस्काती हुई जैसे आनंदित प्रफुल्लित करती हैं। पर हाँ, यह दृश्य है। अब मोहल्ले वासियों ने यहाँ पर पहले रास्ते के बारे में थोड़ी खटपटट हुई थी, और उसके बाद वह चले गए हाई कोर्ट। वहाँ से निर्देश पर अब नियत अधिकारी को कहा गया कि यहाँ की 6 मंजिला धर्मशाला का ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया जाए। हमने अनिल जी से बात करी, कहते हाँ इस तरह के आदेश के बारे में चर्चा हो रही है। अब यहाँ पर कमेटी को अदालत में ही जाकर इसका निर्णय करके रोक लगानी होगी, इसके बारे में प्रयासों को शुरू करना होगा। जो वहाँ के प्रबंधक हैं उनका ये कहना है कि हमने कई बार अपने नक्शा अप्रूव करवाने के लिए पत्र लिखे हैं, पर उसके बारे में अभी तक अप्रूवल नहीं मिला। झांसी तक लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक नियत अधिकारी को लिख चुके हैं, पर अभी तक कुछ नहीं मिला है। और अभी इनको वैसे सरकारी उस नोटिस का भी प्रतिलिपि कॉपी नहीं मिल पाई है। आज हमारे समाज के अंदर ऐसा किया है, विले पार्ले पर बुलडोजर चल जाता है, मेरठ के मंदिर पर आदेश आ जाता है कि गिराओ इसको, और अब धर्मशाला 6 मंजिला उस ऐतिहासिक क्षेत्रपाल मंदिर, उस ऐतिहासिक अमर तीर्थ पर भी आज कहते हैं खतरे के बादल मंडराने शुरू हो गए हैं। आज जैन समाज के बाद जहाँ भी आता है वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे अनेकों मंदिरों पर नज़र गड़ाई जाए तो मिल जाएंगे। पर आज कहते हैं धार्मिक स्थलों पर कोई कुछ नहीं कहता है, वहाँ के बारे में निर्णय समझौते से अपने आप सही हो जाते हैं। पर यहाँ पर हर जगह के आदेश लाकर कहते हैं बस एक तरफ से निशाना बनाने का जैसे एक तरीका बन गया है। चले थे मुंबई से, पहुँचे थे मेरठ, और अब बात कर रहे हैं यूपी के ललितपुर की उस ऐतिहासिक अभिनंदन की 6 मंजिला जो अभी हाल में ही बन के तैयार हुई है। वहाँ के रस्से विवाद शुरू होते हुए आज यहाँ तक की नौबत आ गई। दृश्य देख रहे हैं राणा प्रताप बाग के, दिल्ली के परसों के गजब के दृश्य थे। कहते हैं पूरे मंदिर के अंदर, उस 24 के प्रांगण के अंदर केवल धोती दुपट्टा वाले थे, विदाउट ड्रेस वाले, यूनिफॉर्म वाले वहाँ नहीं थे। गजब के दृश्य। पर हाँ, कुलचारम से चले, बद्रीनाथ पहुँचे, हरिद्वार से होकर दिल्ली में 15 को प्रवेश, 8 को प्रवेश था। 2800 किलोमीटर की यात्रा। गुरुवर आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी आज के तारे में तप की प्रकाष्ठा के कहते हैं उस ऊंची चोटी को छूने वाले। 557 व्रत का सिंह निश्चित वर में 496 दिन का उपवास के साथ 557 दिन मौन, और कहते हैं 10 माह स्वर्णभद्र कोट पर रहे। ऐसे गजब के जहाँ आज भी उपवास के साथ पारणा होती है, ऐसे संघ में हर कोई उपवास करता है। ऐसे ऐसे जिन्होंने पहले उपवास कभी किए नहीं थे और संघ में आकर आज ऐसा हो रहा है। पर हाँ, ये दृश्य देख रहे हैं आप जो गजब के थे। यहीं पर बेसमेंट में गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज की ये तस्वीर
और साथ में चरणों का यहाँ पर जो हैं गजब के आकर्षित करती हुई यह प्रतिमा है। गुरु उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी मुनिराज के सानिध्य में इसकी यहाँ पर स्थापना हुई थी। कहते हैं सबसे पहले यहीं पर स्थापना प्रतिमा की हुई थी। यहीं के दर्शन करने के बाद जब हम ऊपर पहुँच रहे थे, उस अभिषेक के अंदर एक सिर्फ अभिषेक नहीं था, उसके साथ इस तरह के 15 मिनट का और मंत्रोच्चित वो था कि कहते हैं ये एक अभूतपूर्व रूप से दिल्ली के वासियों के लिए एक गदगद की बात थी जो उन्होंने उस दिन करवाई थी। हाँ, ये टोपी वाला है ना, कुछ समय पहले हालत बहुत ख़राब हो गई थी एक्यूट निमोनिया के अंदर। जब हॉस्पिटल में एडमिट हुए आईसीयू में, तो डॉक्टरों ने कह दिया 48 घंटे सिर्फ दुआ कीजिए, बचने की उम्मीद जब होगी तब हम उसके बाद देख पाएंगे। और याद आता है कि उस समय मुनिपुंग सुधा सागर जी, आचार्य श्री सुनील सागर जी, आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी, आचार्य सौभाग्य, ऐसे अनेकों संतों की कहते हैं आशीर्वाद और उनकी पुण्य की वरनाएँ समाहित हुई कि हम 48 घंटे से निकल कर फिर उसको निकाल कर उस जगह पहुंच पाए थे। पर हाँ, यहाँ पर आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी ने सबके सामने क्या कह दिया कि अगर ये टोपी वाला निपट गया होता तो क्या होता। यह सुनते हैं एक बार उन्होंने ऐसा क्यों कहा था इस राणा प्रताप के खचाखच भरे मंदिर में बेसमेंट तक और कहते दूर दूर तक जब थे, तब उन्होंने कह दिया टोपी वाला निपट गया होता तो क्या होता। सुने जरा। हम जब सुना कि हमारे सदर जी अस्वस्थ हो गए, जी तो बहुत अस्वस्थ हो गए, हमने कहा यदि कहीं निपट गया तो फिर तीर्थों का क्या होगा। तो सोचो हमने समाज में इनके स्वास्थ्य के लिए एक माला फिर तक मेमोरी हंगाम सरल जैन रक्ष रक्त रोग। अब सोचो संत यदि समाज में इनका नाम चपड़ा, तो सोचो पुण्य बंदे का पुण्य तो है, तो इनका पुण्य नहीं है जो इनकी क्रियाएं, जो इनका काल है, जो तीर्थों के प्रति इतने चिंतित होते हैं, उस कार्य के प्रति मुझे इनसे लगाव है। बाकी इनके पास है क्या, दो कपड़े टोपी के अलावा। और सबसे अच्छी बात क्या है, बनता कहीं पूरे देश में कहीं भी घूमेगा चप्पल पहन के कहीं जाते नहीं, तो तुम घर से मंदिर तक नंगे पैर नहीं आ पाते हो, तुम घर से चल के मंदिर तक नंगे पैर नहीं आ पाते हो, और वो बंदा पूरे देश में कहीं भी जाएगा नंगे पैर ही जाता। क्यों? क्योंकि उसने दिगंबर को जब हमारे गुरु नग्न दिगंबर हो सकते हैं तो मैं भी नंगे पैर विचरण कर सकता हूँ। दूसरी बात, वो कभी अपने जेब में 10 रुपए भी नहीं रखती। अब हम मध्य प्रदेश के इस छोटे से शहर कहते हो, गांव कह दो, कस्बा कह दो, कुछ भी कह दो, केसली के अंदर की बात दृश्य दिखा रहे हैं। यहाँ पर चंदा प्रभु मंदिर के यहाँ पर 3 मंदिर है, छोटी सी जगह में, बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर कुछ समय पहले अभी मुनिपुंग सुधा सागर जी आए थे, उन्होंने शांति धारा के बाद जो बात कही, कम से कम कमेटी वालों को सुन लेनी चाहिए, कान हम भी साफ कर लें, क्योंकि हमारे भी मंदिर में जागृति निकले में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। दिल्ली के कई मंदिरों में ऐसा हो रहा है, दिल्ली क्या जगह जगह हो रहा है कि जहाँ पर चिपको कमेटी आ जाती है, यानी वो 3-4 बरस नहीं, 5, 10, 20 बरस कहती है कि हमारी जैसे बपौती बन जाती है। यहीं पर हुआ केसली के इस मंदिर में भी। यहाँ के अध्यक्ष के बारे में भी जो बात की हमसे अनुज जैन जी ने, उन्होंने बताया कि उस दिन शांति रहेगा, सारी बात गुरुवर को मालूम थी। तो सुधा सागर जब सुन लिया था तो अध्यक्ष कहते हैं जैसे मेरा ही है, यानी अपने परिवार वालों को भी उल्टी बात कर देते हैं। सब कुछ मेरा है, मेरे बाप का है और मेरा ही बनाया हुआ है, मैं ही रखूँगा इसको, जबकि समाज का मंदिर है, समाज द्वारा निर्मित है। साथ में एक और मंदिर का निर्माण के जीर्णोद्धार चल रहा है, लेकिन नहीं, हम नहीं सुधरेंगे। तब गुरुवर ने बताया कि अगर अपने वंश को बचाना चाहते हो, उसके बीज को समाप्त नहीं करना चाहते हो, तो समाज की सहभागिता के साथ काम करो। ना हिसाब देते हैं, ना कुर्सी छोड़ते हैं, और चिपको फेविको लगाकर बस चिपक जाते हैं। इस बारे में फिर अनुज जी हमें केसली से, हमने कहा भाई क्या बात हुई उस दिन शांति धारा के बाद, तो उन्होंने क्या बताया सुन लीजिए। और ये बहुत बड़ी बात है, जो कुर्सी से चिपके हुए कमेटी के कहते हैं ना, हम उससे क्या लालच मिलता है, क्या मिलता है, ऐसे कमेटी चिपके लोगों के लिए एक सावधानी बात। और ये उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जैन आगम की बात है, जो आप ये पोस्ट में भी देख रहे हैं। और उसके बाद जो बात हुई सुनाते हैं जरा, अनुज ने हमें क्या कहा था। अतुल जैन जी, आप केसली से बोल रहे हैं। अभी एक टिप्पणी मिली आपकी कि वहां पर अपने गुरुवर विराजमान थे, अपने सुधा सागर जी महाराज शांति धारा करवाते हैं आपके यहाँ। अब आपने वहां लिखा कि कमेटी 3 साल से नहीं बदल रही है, कुछ ऐसा प्रकरण हुआ था जिस पर गुरुवर ने क्या कहा था वो बताएं जरा।
वो हुआ ये था कि जो मंदिर जी से जुड़े अध्यक्ष हैं, जी 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन छोटा मंदिर केसली से जुड़े अध्यक्ष हैं। हाँ, ये चंदा प्रभु का मंदिर है। हाँ, चंदा प्रभु जिनालय है। हाँ ठीक है। हाँ, तो यहाँ से जुड़े जो अध्यक्ष हैं, तो इनका जो ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट में ये एकल सदस्यीय ट्रस्ट है, खुद अध्यक्ष है बस, और कुछ नहीं है, मतलब अकेले ही हैं। हाँ। और ये 20-50 साल से उस पर पारिवारिक रूप से जमे हैं। अच्छा। इनके 6 भाई हैं स्वयं के, 8। तो उनको भी बोलते हैं कि तुम्हारा मंदिर नहीं है, यहाँ से निकल जाओ, गालियां देते हैं। और सुधा सागर महाराज के सामने ही उनके बड़े भाई ने कहा कि इनने हमसे कहा था कि किसी का मंदिर नहीं है, हमारा है, समाज का नहीं है, हमारे पिताजी का है, और लड़की की गाली दी थी। अच्छा, ये और जबकि समाज ने बनवाया है मंदिर? समाज का ही है। ठीक है, हाँ। फिर पहले भी समाज ने बनवाया था, अभी नवनिर्माण हुआ है दूसरा पास में बाजू में मंदिर, उसी के लिए हाँ, वो भी समाज ने बनवाया है। तो महाराज जी ने फिर क्या कहा, क्या बताया, उन्होंने निर्णय क्या दिया? महाराज जी ने कहा कि हम बात कर रहे हैं, आप ऐसे नहीं बोलो। तो क्या नहीं बोले, यही बोलते हैं। तो हमने भी कहा हाँ सही बात है, ये बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, रिकॉर्डिंग है। तो फिर महाराज जी ने कहा कि हम बात करते हैं। तो फिर वो अध्यक्ष आ गए, बोलने लगे कि नहीं, हमारा मंदिर नहीं है, हमारे पिताजी का नहीं है, हमारे बच्चों का नहीं है, समाज का है, पूरे भारत का है। अच्छा, फिर उन्होंने फिर ये कहा, अच्छा सामने ही कह दिया। परंतु महाराज जी को जानकारी पहले से थी और पूरी बात वो समझ गए। तो उन्होंने कहा नहीं भैया, कमेटी में सभी को सम्मिलित करो, सामंजस्य से काम करो, सबको अवसर मिलना चाहिए, रोटेशन होना चाहिए पदों का, और 3 साल में कम से कम रोटेशन होना चाहिए। ये उन्होंने गुरुवर ने कहा उससे सामने ही? हाँ, सबके सामने कहा, बाहर के लोग भी थे, गांव के भी थे। हाँ, क्योंकि ये उनके लिए नहीं, मैं कहता हूँ हर मंदिर के लिए होना चाहिए जो नियम है। हाँ, पूरे गांव के लोग थे और बाहर के सैकड़ों लोग थे। तो और साथ में ये कहा कि भैया हिसाब प्रस्तुत करो। अच्छा, हिसाब भी नहीं प्रस्तुत कर रहे थे वो? हाँ, और पदों का रोटेशन करो। और साथ में यदि ऐसा नहीं करोगे अभी भी, हाँ, तो आगम में लिखा है कि कुल वंश का नाश हो जाता है, बीज मिट जाता है। मतलब उसके जो इस तरह नहीं करता है। हाँ, जो आगम के हिसाब से नहीं चलता है। हमारा तो कुछ है नहीं उसमें, जैन आगम का है सब मंदिर में। तो हाँ, घर की दुकान में घर का नियम चलेगा। ये गुरुवर ने स्पष्ट कहा कि मतलब कि जैन आगम में लिखा है ये कि कुल वंश का बीज खत्म हो जाता है, जो कार्य में जो अध्यक्ष कोई कमेटी का होता है, जो छोड़ता नहीं है पद को। हाँ, और उसको व्यवस्थित नहीं चलाता है। हाँ, बड़ा गणपति चौराहा, और वहाँ पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 संघों का मिलन। बहुत कम विरले लोगों को, भाग्यशालियों को, सौभाग्यशालियों को ऐसे दर्शन के सौभाग्य मिल पाते हैं जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। आचार्य श्री विप्रण सागर जी, उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी, मुनिषी प्रणोत सागर जी, मुनिषी सुयस सागर जी, सत्संग, क्या दर्शन हैं। कृत कारित अनुमोदना का तो सुनते हैं ना, अगर हम अनुमोदना ही करते हैं तो कहते हैं 1/6 पुण्य वर्णाओं का हिस्सा पा जाते हैं। और ऐसे दृश्य कहते हैं दिल को बाग बाग गार्डन कर देते हैं। गजब के अभूतपूर्व यह दृश्य कहते हैं बहुत कम लोगों को मिल पाते हैं। 2 संतों के मिलन देख पाते हैं, कभी कभार 3 के देख पाते हैं, पर 4 मुश्किल से, बहुत मुश्किल से, 4 दिशाओं से 4 संतों में अभूतपूर्व ये दृश्य हैं। कहते हैं गजब के हैं, आनंदित करने वाले हैं, पुलकित करने वाले हैं। कहते हैं कुछ समय, यह समय के पल रुक जाएं, कम से कम इसका पूरा आनंद तो ले लें। गुरुवर आचार्य श्री के यहाँ पर भी चरण विराजमान हो गए। अब अपन कहाँ की बात करें? हाँ, इंदौर के सैटेलाइट जंक्शन के श्री मुनीसोरा दिगंबर जैन मंदिर की बात कर रहे हैं। ब्रह्मचारी सुनील भैया जय द्वारा स्थापित किए गए। इनका वजन 80 किलो है और डोंगर से 108 जगह पर जगह जगह ये विराजमान होने के लिए जा रहे हैं। ये दृश्य आप देख रहे हैं उस सैटेलाइट जंक्शन दिगंबर जैन मंदिर मुनीसोरा भगवान से। आनंदित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। कहते हैं जिन्होंने इस सदी के अंदर दिगंबरत्व को नहीं,
उन्होंने धर्म के अंदर सबको एक उस तपस्या का और उस संग को बनाकर एक ऐसा रूप दिया कि कहते हैं आज उनके जाने के बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर वह खंड खंड क्यों हो रहा है। एक सवाल सरसू जी चरण जरूर पूछ रहे होंगे। एक तरफ तो हमारे गुरुवर के चरण के स्थापित करते हो, दूसरी तरफ आज की तारीख में सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा हमने भी किया, लेकिन उसके बाद देखा कि कीचड़ में जितने हाथ डाल रहे हो, क्योंकि स्वीकार करने वाले भी जानते हैं और सब जानते हैं, लेकिन कोई मुख नहीं खोल रहा है। आज हैरानगी इस बात की है कि संत से लेके श्रेष्ठी वर्ग तक आज सब एक मौन धारण करे हैं और कहते हैं कीचड़ उछल कर सब पर जा रही है। क्यों नहीं हम समझ पा रहे हैं कि आज वक्त है संघ को एक करने का। जिस तरह चरण यहाँ स्थापित हुए हैं, बस इनको दिल में स्थापित करिए और दिल की उन भावनाओं को निकाल के अलग करिए। दूध का दूध और पानी का पानी एक बार करके उसको ख़त्म करिए। गलती स्वीकार कीजिए, क्षमा भाव रखें, बस इतना ही है। फिर मिलेंगे आपके साथ सादर जय जिनेंद्र के साथ।